हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज क्रूजो ऑफिसर। तो ये आपके मॉडल पेपर हैं क्लास 12th के छत्तीसगढ़ बोर्ड के, और इसको सैम्पल पेपर भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ बोर्ड सैम्पल पेपर और छत्तीसगढ़ बोर्ड मॉडल पेपर क्लास 12th फिजिक्स सब्जेक्ट 2023। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे दिखाएंगे, और इसके पहले मैं बता दूँ आप लोगों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया गया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर आपको कमेंट बॉक्स में देखने को मिलेगा। तो जाके आप ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि अभी हम आने वाले दिनों में आप लोगों के लिए एक ऐसा कोर्स लाने वाले हैं जो कि एकदम कतई जहर आप लोगों के लिए होने वाला है। जैसे कि हमने पिछले साल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे आपको, जिसमें से 70 से 80% आपके मेन बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए थे। आप प्लेलिस्ट में वो वीडियो भी होगी, जाके हमने सेट कर दिया प्लेलिस्ट में, जाके ज़रूर देख लिए। क्योंकि यार देखो, फालतू चीज़ें सब कोई देखेगा, लेकिन भरोसेमंद चीज़ों के लिए भरोसा दिलाना और बताना ज़रूर पड़ता है। बताने से साथ साथ आँखों से दिखाना भी होता है। तो प्लेलिस्ट में हमने दिखा है, आप वहाँ से ही पढ़ें जहाँ से आपको वैल्यू मिले। तो अगर चैनल में नया हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि इस बार भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लेकर आने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो ये आपके मॉडल पेपर हैं क्लास 12th के छत्तीसगढ़ बोर्ड के। तो अब चलते हैं खंड आ में, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा विद्युत फ्लक्स क्या है, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको यहाँ पे बताते भी जाऊँगा कि क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं है। तो इसके बाद आप देख सकते हैं विद्युत फ्लक्स क्या है, इसका सही मात्रा क्या है, ये आपको यहाँ पे लिखने हैं। इसके आंसर्स भी यहीं पे हैं। उसके बाद है किस रंग के प्रकाश के लिए निम्नलिखित अधिकतम व न्यूनतम होंगे, फोकस दूरी, विचलन कोण, अपवर्तन। तो ये भी आप देख लीजिएगा। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, लास्ट में आपको बता भी दूंगा कि इसकी जो PDF है वो आपको कैसे प्राप्त होगी, या फिर मैं आपको बीच में ही कहीं बता दूंगा। तो एक बार वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आप एक बार इसको पूरा चीज़ समझ सकें। उसके बाद प्रश्न थर्ड है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा कीजिए। उसके बाद प्रश्न चौथा है, प्रतिमान क्या है, जिसको इंग्लिश में रेजिस्टेंस भी कहा जाता है, और ऐसा यूनिट इसका यहाँ पे पूछा गया है। उसके बाद है प्रश्न पाँचवा, जहाँ पे पूछा गया है किन्हीं दो निज अर्धचालकों के नाम लिखिए, यदि उसमें आर्सेनिक की डोपिंग करे तो क्या होगा। ये यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे खंड बा है, जहाँ पे पूछा गया है किस कार्बन वर्ण कोण वाले प्रतिरोध का मान 470 ±10% ओम है। ये क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे कलर आपको पूछा जाता है, तो ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं, जहाँ पे प्रश्न सातवां है, बिंदु A व B के बीच परिणामी धारिता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको ये धारिता है ज्ञात करना। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसको कैसे करना होता है। यहाँ पे सिर्फ आपको क्या है, ये ऐसा लगाना होता है इस पर। फिर इस प्रकार इसके =5/8, फिर 1.6 μF। फिर प्रश्न आठवां है, जहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, विभव मापी में प्रयुक्त तार तांबे का क्यों नहीं होता, यह बताइए कि इसके तार को लंबा क्यों बनाया जाता है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं प्रश्न नौवां, कला संबंध स्रोत क्या है, इसकी दो विशेषताएं लिखिए। छत्तीसगढ़ प्रश्न बैंक 2023, ऐसे दो स्रोतों को जिनसे निकलने वाली तरंगों की आवृत्तियां बराबर होती है तथा जिनमें कलांतर शून्य अथवा नियत होता है, कला संबंध स्रोत कहलाते हैं। दो स्रोतों के कला संबंध होने की आवश्यक शर्तें निम्न है, दोनों की आवृत्तियों समान हो, उनमें कलांतर शून्य अथवा नियत हो। फिर प्रश्न 10वां, जहाँ पे पूछा गया आकाश तरंग संरक्षण क्या है, उसकी आवृत्ति परस लिखिए। तो ये आपको यहाँ पे लिखने हैं। उसके बाद खंड सा है, जहाँ पे आपको पूछा गया है विद्युत वाहन बल और विभवांतर में अंतर लिखिए। तो यहाँ पर आपको अंतर लिखने हैं, दो अंतर यहाँ पे आपको दिखा दिए गए हैं। तो इस प्रकार इसके अंतर आपको यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, प्रश्न 12वां है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे दंड चुंबक को घुमाने में किए गए कार्य के व्यंजन ज्ञात कीजिए। तो ये आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। उसके बाद प्रश्न 13वां है, जहाँ पे पूछा गया किसी वृत्ताकार कुंडली में स्वप्रणयन गुणांक से आप क्या समझते हैं। तो ये आपको यहाँ पे लिखना है, जो भी आप समझते हैं वो। उसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पे, तो ऊपर जाते हैं जहाँ पे आपको पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपको हम दिखाते हैं यहाँ पे। 15वां क्वेश्चन है, जहाँ पे पूछा गया है कि CE विधा में NPN ट्रांजिस्टर, एक CE विधा में NPN और एक PNP ऐसा कोई ट्रांजिस्टर होता है। इसकी क्रिया विधि आपको यहाँ पे जरूर से याद कर लेना है, और इसमें से आता ही आता है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे लिखिए।
उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण तय कीजिए, इसकी सहायता से प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम को समझाइए। ठीक है, उसके बाद आगे ले चलते हैं। आपको इस प्रकार की चीज़ें आपको बहुत सारी दिखाई देगी। उसके बाद प्रश्न 18वां है, क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, इसका अपवर्तक से संबंध व्याप्तन कर उसे प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। तो इसको आपको यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद हम चलते हैं आगे, जहाँ पे क्या है, आपको हम कहाँ पे थे, 18वां क्वेश्चन था जो भी है। तो 18 यहाँ पे आप इसे देख लीजिए। उसके बाद 19वां क्वेश्चन है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए हमें सिर्फ क्वेश्चन ही बोलना पड़ता है। अवरक्त प्रकाश क्या है, उसका उत्पादन किस प्रकार होता है, उसके दो गणों का उपयोग लिखकर बताइए, और कोहरे देखने के लिए इसे इस्तेमाल क्यों करते हैं, यह आप लिखते हैं जैसे ही। उसके बाद 20वां है, रदरफोर्ड की परमाणु की कौन सी कमियां हैं और उन्हें दूर करने के लिए बोर के परमाणु के किन अभिकृतियों का सहारा लिया, उसे भी लिखिए। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। तो इस प्रकार इसके आंसर्स हैं। उसके बाद यहाँ पर प्रश्न 22वां है, एनालॉग और डिजिटल सिग्नल में अंतर लिखिए, ये आप लिख लीजिएगा। उसके बाद खंड दा है 23वां, जहाँ पे आपको ये क्वेश्चन दे दिया गया है, क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। खंड या है 24वां, संधारित्र किसे कहते हैं, समांतर प्लेट संसाधित की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार ये है 24वां, जहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद 25वां है, आपको यहाँ पे 25वां देखने को मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। उसके बाद अथवा में ये है, इसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद जैसे 25वां में अथवा दोनों क्वेश्चन है, साइक्लोन क्या है, इसका वर्णन लिखिए, और इस पर संरचना ये सारी चीज़ें भी हैं, और एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या है, ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद इसके आंसर्स है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो इस प्रकार इसके आंसर्स है। उसके बाद 26वां क्वेश्चन में चलते हैं, जहाँ पे पूछा गया सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, उसका वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। उसके बाद यहाँ पे इसकी है। उसके बाद अथवा में दूरदर्शी क्या है, दूरदर्शी के प्रकार लिखकर आपको क्या है, खगोलीय दूरदर्शी का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों में करना है। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद जैसे ही आगे चलते हैं, आपको सारे आंसर्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, और इसी प्रकार क्या है, आपके जो क्वेश्चंस हैं वो टोटल यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे, और इसकी जो PDF है वो आपको हमारे वेबसाइट नॉलेज गुरुजी ऑफिशियल में मिल जाएगी। तो जाके इसे देख लेना है। वीडियो में सिर्फ इतना ही।